सुप्रभात। क्या माइक चालू है? हाँ, ठीक है, सुप्रभात। आप सभी को देखकर अच्छा लगा। हालांकि मैं आप में से किसी को भी नहीं देख सकता। मैं खुद को देख रहा हूँ, खुद से बात कर रहा हूँ। इसलिए कभी कभी कैमरे से सीधे बात करना इतना मुश्किल होता है। मैं बात करना पसंद करता हूँ। लोगों के लिए, वैसे भी। नया साल मुबारक हो 2026। मुझे आशा है कि आपकी साल की शुरुआत शानदार रही होगी और यह साल घोड़े का साल है, खासकर आग के घोड़े, ठीक है। हर 12 साल में एक जानवर होता है जो वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए 2021-12 यदि वह आपका जन्मदिन है तो आप घोड़े हैं। तो -1 और 12, -1 और 12, -1 और 12। तो फिर यह आपका वर्ष है, घोड़े का वर्ष। ठीक है, इसका मतलब है कि घोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, निर्णायक है, शक्तिशाली और मजबूत। यह साल आपके लिए भी यही होने वाला है। ठीक है, अब हर कोई 2026 के बारे में बात कर रहा है, साल की शुरुआत, और मैंने कहीं पढ़ा है उस हर साल पहला महीना। क्या जिम सदस्यता के लिए रिकॉर्ड बिक्री है? दूसरे और तीसरे महीने के बाद यह मर जाता है, इसलिए हर कोई नए साल की शुरुआत करता है। इस साल मैं जिम जा रहा हूँ। क्या आपने जिम सदस्यता के लिए भी साइन अप किया था? मुझे यकीन है कि आपने किया था, लेकिन अगर आपने किया तो यह ठीक है। तुमने किया। आप शुरू करें। तुम रुको। आप शुरू करते हैं, आप रुकते हैं। यह वही है जो आप इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन बढ़ाने की कोशिश करें। 1 महीने के बाद रुकने के बजाय 2 महीने, फिर 3 महीने, फिर 4 महीने की कोशिश करें। अंततः आप लय में आ जाएंगे और आप शुरू कर देंगे वह करना जो आप सबसे अच्छा करते हैं। ठीक है, अब हर कोई 2026 के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैं आपसे 2025 के बारे में बात करना चाहता हूँ। और 2025 में किस तरह की चुनौतियाँ आपको लाया है। ठीक है, क्या 2025 आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष था? यह मेरे लिए था क्योंकि पिछले साल ठीक इसी समय में अस्पताल में बहुत बीमार था। आप में से कुछ हो सकता है कि इसके बारे में ठीक से सुना हो। डॉक्टर ने मुझे 5% दिया, जीवित रहने की 5% संभावना। मैं इतना बुरा था। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं, किसी ने मुझे यह बताया, जब भी आप किसी चुनौती से गुजरते हैं, आपके लिए सीखने के लिए एक सबक है। आपको सबक सीखने और आवेदन करने की आवश्यकता है। अन्यथा चुनौती वापस आती रहेगी और वापस आती रहेगी और वापस आती रहेगी। जब तक आप चुनौती नहीं सीख लेते, जब तक आप चुनौती से सबक नहीं सीखते। ठीक है, तो मैं बहुत बीमार था और फिर मैंने फैसला किया है। तब से मैं बेहतर हो गया हूँ। भगवान का शुक्र है। मैंने सबक सीखने का फैसला किया है, जो है मेरे स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखें, अधिक व्यायाम करें, बेहतर खाएं, अधिक आराम करें, योग करें, ध्यान लगाना। वह सब धीरे धीरे सुधार करने के लिए ओवर सभी समग्र स्वास्थ्य। मेरे शरीर का यह पहला सबक है। अब उसके बाद मैं अस्पताल से ठीक हो गया। मेरे कई करीबी लोगों का निधन हो गया। कुछ चाचा, कुछ चाची, सभी का निधन हो गया, एक के बाद एक। और फिर यह मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि इसके पीछे एक सबक है। चुनौती। तो सबक क्या है? आपको अधिक समय बिताने की जरूरत है लोगों के साथ जो आपके करीब हैं। आपके रिश्तेदार, आपके चाचा, आपकी चाची, आपके माता पिता, आपके दादा दादी। अब आप उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिता रहे हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बंद करो और जाओ और अपने रिश्तेदारों के साथ रहो, लेकिन उन्हें कॉल करने के लिए एक बिंदु बनाएं। सप्ताह में एक बार नमस्ते कहने के लिए कभी कभी जाएं और उनसे मिलें। ठीक है, क्योंकि यही सबक है मैं सीखता हूँ। फिर उसके बाद मेरा एक बहुत ही प्रिय मित्र, एक डाउनलाइन जो 27 साल से मेरे साथ है, देखते ही अचानक उसकी मौत हो गई। वह एक स्वास्थ्य सन की है। ठीक है, आप में से कुछ लोग उसे जानते हैं, जगन मोहन। वह एक स्वास्थ्य सन की है और अचानक टीवी देखते समय वह गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ठीक है, और वहां से क्या सबक है? मैं टाल मटोल करता रहा। मैंने कहा कि मुझे जेगन से मिलना है। मुझे उसे अपने घर के लिए रात के खाने पर आमंत्रित करने की आवश्यकता है। मुझे जगन से मिलना है। मैं अगले सप्ताह उससे मिलूंगा।
मैं अगले सप्ताह उससे मिलूंगा, मैं अगले सप्ताह उससे मिलूंगा। और अब अगले सप्ताह और नहीं है, तुम्हें मालूम है। तो आप जो भी चुनौतियों से गुजर रहे हैं, आपको इसमें सबक खोजना होगा, क्योंकि हर चुनौती एक शिक्षक है और शिक्षक वापस आते रहेंगे, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। यदि आप नहीं करते हैं तो सबक सबक सीखो चुनौतियों के माध्यम से। और किसी ने मुझे यह बताया, यदि आप चुनौती नहीं सीखते हैं तो चुनौती वापस आती रहती है, बड़ा और बड़ा, कठिन और कठिन। जब तक आप इसमें सबक नहीं ढूंढ लेते और सीख नहीं लेते, आप में से बहुत सारी चुनौतियों से गुजरा है और आपको एहसास होता है कि चुनौतियां वापस आती रहती हैं। वही चुनौतियां वापस आती रहती हैं, है ना? कभी कभी अधिक कठिन होता है और यह आगे पीछे आता रहता है। और मैं आपको इसका कारण बता रहा हूँ, क्योंकि आपने सबक नहीं सीखा है। तो पीछे मुड़कर देखें, 2025 में 365 दिन बीत चुके हैं। साथ ही इस साल के 4 दिन 369 बीत चुके हैं। पिछले एक साल में आपने अपने जीवन में जिन चुनौतियों का सामना किया है, आपने क्या सीखा है? आपको सबक सीखना होगा, सबक ढूंढना है, क्योंकि हर चुनौती एक शिक्षक है। तुम स्कूल जाओ और अगले साल आप वहां एक अलग स्कूल में जाते हैं, नई शिक्षक। और इस वर्ष प्रत्येक शिक्षक एक चुनौती है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन चुनौतियां दूर हो जाएंगी। एक बार जब आप सबक सीख लेते हैं और जो आपने सीखा है उसे लागू करते हैं, और फिर एक और चुनौती होगी। सीखें और लागू करें, सीखें और लागू करें, सीखें और लागू करें। और यही 2025 ने मुझे सिखाया है। अब हम नेटवर्क बनाने, संबंध बनाने के व्यवसाय में हैं। हमारी दोस्ती को मजबूत करना, उन्हें तोड़ना नहीं, ठीक है? इसलिए इस साल प्रयास करें, एक मजबूत टीम बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए। आपकी डाउनलाइन के साथ मजबूत रिश्ते, आपकी अपलाइन के साथ। उस डाउनलाइन पर कॉल करें जिसे आपने कॉल नहीं किया है 1 महीने में, और नमस्ते कहो। उस अपलाइन को कॉल करें जिसे आपने 1 महीने में कॉल नहीं किया है, और नमस्ते कहें, ठीक है? और उन्हें गले लगाएं, वहां रहने के लिए धन्यवाद कहें, जो भी हो, लेकिन प्रयास करें संपर्क करने के लिए, जितना हो सके उतने लोगों के लिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तब आप सबक सीखे बिना सबक पर पछताएंगे, होगा। इसलिए सबक पर पछतावा न करें, पछतावा मत करो। चुनौतियों के साथ आने वाले सबक सबक सीखो और लागू करें, तो पाठ चला जाता है और एक नया सबक आता है। और जब आप सबक सीखें और लागू करें, आप मजबूत बने और बेहतर में। नई चुनौतियों से निपटना। आप देखिए, अगर आप सबक नहीं सीखते हैं, तो वही चुनौती कठिन और कठिन और कठिन हो जाती है। फिर आप अंत में कहते हैं कि यह बहुत कठिन है, मैं हार मानता हूँ। और कई लोगों ने ऐसा किया है, आप में से कुछ ने ऐसा किया है। आपकी कई डाउनलाइनों ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वे पाठों को अनदेखा करते हैं और सबक वापस आता रहता है। मेरा विश्वास करो, जब तक आप नहीं बदलते, तो 2026 है आपके बारे में बदलना। तुम्हें मालूम है, यदि आप क्या करते रहते हैं, आप हैं। यदि आप वही करते रहते हैं जो आप करते रहे हैं, फिर चुनौतियां वापस आती रहती हैं, ठीक है? अब एक और बात जो मैंने 2025 में सीखी है वह यह है कि मैं आप में से कुछ या आप में से कई लोगों को जानता हूँ। ताश खेलें, आप जिन-रामी खेलते हैं, आप पोकर खेलते हैं, आप तीन पत्ती खेलते हैं। तथा मैंने यह सुना है कि आपने सुना है, मुझे यकीन है कि आपने यह बयान पहले सुना होगा, आपको उस हाथ से खेलना होगा जिससे आपको निपटा गया है। मेरा मतलब है, आपको जो भी कट मिला है, आपको उसके साथ खेलना होगा। आप यह नहीं कह सकते कि मुझे ये कार्ड बदलना पसंद नहीं है, मेरे कार्ड नहीं हो सकते। आपको जो भी कार्ड निपटाए गए हैं, वे कार्ड हैं जिनके साथ आपको खेलना है। तो आप में से कुछ के साथ देशों में कर रहे हैं दूसरों की तुलना में बड़ी चुनौतियां, और यह किसी की गलती नहीं है। वह है वह हाथ जिससे आपको निपटाया गया है। आपको खेलना सीखना चाहिए। वह हाथ, आप हाथ बजाने के सभी तरीकों की कोशिश करते हैं,
आप यह नहीं कह सकते कि मुझे यह नहीं चाहिए, मैं अपना हाथ बदलना चाहता हूँ। यह संभव नहीं है। आपको हाथ खेलना सीखना होगा। आपके साथ व्यवहार किया गया है। ठीक है, मैं हूँ। मुझे लगता है कि अनुवादक, आशा है कि अनुवादक इसका ठीक से अनुवाद करेंगे, लेकिन जो भी हो, चुनौती देता है। अब आप सामना कर रहे हैं, यह किसी और से अलग है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें जरूरत है यह जानने के लिए कि इससे कैसे निपटना है। ठीक है, कुछ देशों में चुनौतियां बदतर हैं। फिर दूसरा, उदाहरण के लिए यूक्रेन में भी सामना कर रहे हैं एक ऐसा युद्ध जो इतने लंबे समय से चल रहा है। सिंगापुर में कोई कानून नहीं है, लेकिन वे च्युइंग गम नहीं खा सकते। तो मलेशिया में आप स्विंग गम खा सकते हैं। सिंगापुर में आप च्युइंग गम नहीं खा सकते। इसलिए सिंगापुर के लोग परेशान हैं। कैसे कर सकते हैं? हमें च्युइंग गम खाने की आजादी नहीं है। आप इससे निपटें। अब च्युइंग गम न खाना सीखें। आप समझते हैं, और मलेशिया हमारी अपनी समस्याएं हैं। क्या मुझे यह कहने की अनुमति है? आप जानते हैं कि मैं मलेशिया में किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, भारत में हमारी चुनौतियां हैं। आपको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको बस यह सीखना है कि इससे कैसे निपटना है। मजबूत बनना है, चुनौती से बेहतर बनने के तरीके खोजना है। चुनौतियों से कैसे पार पाना है, चुनौतियों को कैसे संभालना है, चुनौतियों को कैसे संभालना है। ठीक है। नंबर 2, आप अपलाइन हैं। जब आपकी डाउनलाइन आपके साथ एक चुनौती लेकर आती है, तो आप उनके साथ बैठकर उनके साथ रोते नहीं हैं। अरे हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। यह चुनौती कठिन है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, एक अपलाइन के रूप में आप अपनी डाउनलाइन बताते हैं, अरे आइए इससे निपटें। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और हमें इससे निपटने के तरीके खोजने होंगे। तो हाँ, 2026 आप सामना करेंगे कई पुरानी और नई चुनौतियां। आपको यह सीखने की जरूरत है कि इससे कैसे निपटा जाए। उस हाथ को खेलें जिससे आपको निपटा गया है। आप समझते हैं कि आप इसे बदल नहीं सकते, और इसीलिए आपके पास अपलाइन है, आपके पास है। दत्तो श्री विजय, आपके पास जप है जो आपको सिखाएगा कि चुनौतियों का प्रबंधन कैसे किया जाए, चुनौतियों से कैसे पार पाएं, कैसे बनना सीखें। चुनौतियों से भी मजबूत। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने चुनौतियों से गुजरे बिना इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक बनाया हो। से चुनौतियां, अंदर से बाहरी चुनौतियां, आपके परिवार की चुनौतियां, अपने भीतर की चुनौतियां, आपके चारों ओर से चुनौतियां आएंगी। ठीक है, 2026 की उम्मीद न करें। सुचारू रूप से जाओ। चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप मजबूत हो जाते हैं। आप सबक ढूंढते हैं और सीखते हैं, और उस पर काबू पाएं। फिर अगली चुनौती आती है, पाठ खोजें। कल बेहतर हो गया, चीफ कह रहा था कि आपको बनने की जरूरत है। आपका नवीनतम संस्करण, और आप कूद नहीं सकते। से 2.0, 3.0 के लिए तुरंत। ठीक है, 2.0, 2.12, 22.32.4, लेकिन अगर आप केंद्रित हैं, आप इसे 2.0 से 2 बिंदु तक, 3 बिंदु से 2.0 से 3.0 तक आप कर सकते हैं। यदि आप केंद्रित हैं तो बहुत तेजी से बदलें और विकसित हों। यदि आप चुनौती को एक चुनौती के रूप में देखेंगे, तो मैं इस चुनौती को पार कर लूंगा, मैं इससे छुटकारा पा लूंगा, और मैं गले लगाऊंगा। अगली चुनौती, और आप अगली चुनौती और अगली चुनौती को स्वीकार करते हैं, और अंततः चुनौतियां आपसे डर जाएंगी क्योंकि आप मजबूत हो गए हैं, और बेहतर। आप समझते हैं, लेकिन अगर आप शिकायत करते रहते हैं जैसे आप थे पिछले 2 to 3 वर्षों में शिकायत कर रहे हैं, चुनौतियां आएंगी और आप पर प्रहार करेंगी। चलो भी, मुझे पता है कि तुम रोने वाले हो, मुझे पता है कि आप शिकायत करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें फिर से मारने जा रहा हूँ। तुम रो और शिकायत करो, मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। चुनौतियां और भी मजबूत होती जाती हैं। आप कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो 220, 2026, अब समय आ गया है कि आप बदलाव करें और चुनौती को देखें एक अलग तरीके से। चुनौती मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है जो मुझे सीखने और अगली चुनौती पर आगे बढ़ने की जरूरत है, अन्यथा वही चुनौती बनी रहती है। मेरा पीछा करना, तब तक पीछा करना जब तक आप इतने थक नहीं जाते, तब तक पीछा करते हैं कि आप हार मान लेंगे।
लेकिन अगर आप चुनौती को देखते हैं तो चलो आप मुझे क्या सिखाने जा रहे हैं, जो मैं सीखने जा रहा हूँ, मैं तुमसे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ और मैं अगले के लिए चाहता हूँ। ठीक है, याद रखें क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी मैं हर रात तो श्री विजय के साथ बैठता था और उसने मुझे कभी नहीं बताया कि व्रत कैसे बनाएं। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि योजना कैसे दिखानी है, लोगों को कैसे साइन अप करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत और बेहतर बनने की जरूरत है, और मैं इसे कभी नहीं समझ पाया। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे वर्षों में मैंने सीखा, क्योंकि कुछ चुनौतियां गायब हो गईं। वही चुनौती फिर कभी नहीं आया क्योंकि मैं जानता था इसे कैसे संभालना है। मैंने इसमें सबक देखा और यह चला गया। फिर अगली चुनौती आई। मैंने सबक की तलाश की। कभी कभी चुनौती जब मैं अस्पताल में था तब की तरह इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैंने कभी अपने शरीर की देखभाल नहीं की। मैंने सुबह 3 o'clock बजे खाना खाया। मैं दिन में 2 घंटे सोता था। तो वह चुनौती मेरे लिए एक वेकअप कॉल थी और कहा कि अरे यह एक सबक है जिसे मुझे सीखने की जरूरत है। मुझे अपने शरीर की देखभाल करने की जरूरत है, अन्यथा यह बुरा होने वाला है। इसलिए अब उम्मीद है कि 2026 मेरे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत मजबूत और बेहतर वर्ष होगा। ठीक है, तो मैंने बहुत से लोगों को खो दिया। मैंने जो सबक सीखा है कि मैं लोगों को हल्के में नहीं ले सकता। हो सकता है कि वे कल के आसपास न हो। हम में से कई लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं उसे कल बुलाऊंगा। मैं उनसे अगले सप्ताह मिलूंगा। मैं उनसे अगले सप्ताह मिलूंगा। मैं उनसे अगले सप्ताह मिलूंगा। लेकिन अगला सप्ताह अब नहीं है। फिर आपने कहा, हाँ मुझे उसे बुलाना चाहिए था। कोई बात नहीं, है ना? मुझे होना चाहिए था। अपनी शब्दावली में कभी नहीं होना चाहिए। मैं इसे अभी करूंगा। मुझे इसे अब करना चाहिए। मुझसे यह हो सकता है। मैं करूंगा, मुझे करना चाहिए। आप हमेशा सुनते हैं कि यह अब है। आपको इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए अपने रिश्तों को सुधारें लोगों के साथ। वे लोग अपना रास्ता पार कर लिया है। अपना रास्ता पार कर लिया है और आपने एक रिश्ता बना लिया है, लेकिन किसी भी कारण के लिए वह रिश्ता थोड़ा टूट गया है। ट्रैक करें, इसे ठीक करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरा मतलब है, हम इस व्यवसाय को बनने के लिए बनाते हैं, एक इकाई के रूप में बड़ा और मजबूत, कई इकाइयों में तोड़ने के लिए नहीं। और रिश्तों को खराब करें। मुझे समझ नहीं आता कि इस व्यवसाय के कारण दो भाई कब बात करना बंद कर देते हैं। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ। यह व्यवसाय उन्हें एक उद्देश्य और एक लक्ष्य के साथ मजबूत बनाने वाला है। तो इस साल उन्हें ठीक करें, रिश्तों को ठीक करें, लगभग टूट रहे हैं। आपको इसका पछतावा नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा। बहुत देर हो सकती है, तुम्हें मालूम है। तो यही सबक मैंने 2025 में सीखा। उन रिश्तों को ठीक करें जो धीरे धीरे टूट रहे हैं, जिन्हें मैंने हल्के में लिया है, जिसे आप अभी हल्के में ले रहे हैं। और आपने कहा कि यह ठीक है। एक दिन हम इसे ठीक कर देंगे। उस एक दिन बहुत देर हो सकती है दोस्तों। अब करो। ठीक है। तीसरा, फ्लैट एक व्यवसाय है। आपके लिए जितना संभव हो उतना पैसा आज कमाना है, कल नहीं। इसलिए 100% दें। व्यापार के लिए बहुत पैसा कमाना है। आप नहीं चाहते हैं कुछ होने तक प्रतीक्षा करें। अब आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। अब आप एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं जो करेगा। अगले 20 to 30 वर्षों के लिए अपने परिवार को बढ़ाएं और खिलाएं। आप समझते हैं तो वहां जाएं और हर दिन 100% दें। ठीक है। और एक और सबक जो मैंने सीखा वह यह है कि आप जो भी करते हैं आपको देना होगा 100%। और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नेट 24 घंटे करो। नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। आप जो भी करते हैं मैं कहता हूँ आपको इसे 100% करना होगा। अगर आप प्लान 100% दिखा रहे हैं तो 100%। यदि आप अपनी पत्नी के साथ रात का खाना खा रहे हैं तो 100% फोन पर न रहें। आप अपनी डाउनलाइन से मिल रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं तो 100% दें। 100%। तो आप जो कुछ भी करते हैं
200%। भले ही यह 5 मिनट है, वह 5 मिनट आप देते हैं। 100%। आप समझते हैं तो 2026 एक ऐसा वर्ष है जिसमें आप हर चीज को 100% देते हैं। तुम करो। एक टीम का निर्माण 100% दें। लोगों को हल्के में न लें। अपनी अपलाइन को हल्के में न लें। अपनी डाउनलाइन को हल्के में न लें। लोग क्यों छोड़ते हैं? क्या आपके पास डाउनलाइन है जिसने आपको छोड़ दिया और छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि आपने उस रिश्ते को कभी 100% नहीं दिया। आपने चीजों को हल्के में लिया। इस साल ऐसा करना बंद करो। 100% दे और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप। तुमने कहा, हे भगवान, मुझे यह करना चाहिए था। मुझे करना चाहिए था। इसका मतलब है कि आप उस सबक से चूक गए और चुनौती आप पर हावी हो गई और तुमसे बड़ा हो गया। तुम्हें मालूम है, चुनौतियों को अपने से बड़ा न बनने दें। सबक खोजें और चुनौती को मार डालो। मैंने आपको पहले ही बहुत सारे सबक दिए हैं जो मैंने व्यक्तिगत रूप से 2025 में सीखे हैं, जो मुझे यकीन है आपको भी प्रभावित कर रहा है, लेकिन आप इसे महसूस नहीं कर रहे हैं। आप बस सोचते हैं कि ओह, यह बहुत चुनौतीपूर्ण है, यह बहुत चुनौतीपूर्ण है, यह बहुत चुनौतीपूर्ण है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह चुनौती के बाद चुनौती है। खैर, सबक ढूंढें और इसे ठीक करें। वहां बैठकर वहां की चुनौतियों के बारे में मत रो। चुनौतियां आना बंद नहीं होंगी, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। फ्लैट के साथ, गूगल के साथ, याहू के साथ, सरकार के साथ, अखबार के साथ, टीवी के साथ चुनौतियां होंगी। चुनौतियां आती रहेंगी। चुनौती से बड़ा बने। चुनौती को अपने से बड़ा न बनने दें। चुनौतियों से सीखें और मजबूत हो जाते हैं और बेहतर। 2026 में आपको यही करने की आवश्यकता है। अब और कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपकी शिकायतें आपकी अपलाइन से बात करती हैं। आपकी अपलाइन इसे संभाल लेगी, इसे प्रबंधित करेगी। तुमसे बात करो। आपको मजबूत बनना सिखाएं। यदि आपके उपकरण में कोई चुनौती है, तो वह आएंगे और हमसे बात करेंगे। दातुश्री विजय से, मुख्य पैडमैन से, जब से भागीदारों को वी करने के लिए और जो कुछ भी थोड़ा सा देखें। आपको सीखने की जरूरत नहीं है। मुझसे 100% आपको सीखने की जरूरत नहीं है। 100% आपको दातुश्री या जब से 100% सीखने की जरूरत नहीं है। यदि आप हमारे पास प्रत्येक वी पार्टनर से 5% सीखते हैं। 20 भागीदार बने, बस इस वी पार्टनर से यह सबक सीखें, यह सबक, यह सबक, यह सबक, फिर संपूर्ण बनते हैं। तुम कितने मजबूत हो जाते हो, क्योंकि हर को, आपकी अपलाइन, आपके हर नेता के पास है एक स्ट्रैंड जिसकी आपको जरूरत है। उसके पास वे सभी ताकतें नहीं हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। उसके पास एक ताकत है। चीफ पार्टमैन कहा करते थे कि मैं हुआ करता था मनोवैज्ञानिक या टीम के मनोचिकित्सक, हमारे परामर्शदाता, है ना? इसका मतलब है कि समस्याओं के साथ सभी डाउनलाइनें, वे आते हैं और मुझसे बात करते हैं। वे उससे बात नहीं करते क्योंकि जब वे उससे बात करते हैं, उन्होंने कहा, दरवाजा बंद करो, नियम 3। यहाँ से बाहर चले जाओ। मैं आपकी समस्याएं नहीं सुनना चाहता, लेकिन उन्हें समस्याएं हैं। उन्हें यह सीखने की जरूरत है कि समस्याओं को कैसे संभालना है। इसलिए वे मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें थोड़ा सा देता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यह कर सकता हूँ। वे मुझसे 5% सीखते हैं और वे वापस जाते हैं और वे समस्या को ठीक करते हैं। तुम्हें मालूम है, तो आपको एक अपलाइन होना चाहिए जिसके पास हर चीज का 5% हो। आप जो कुछ भी मशीन को हरा देते हैं उसका 5% जो आपको होना चाहिए। आपको परामर्शदाता बनने की भी आवश्यकता है, तो आपको होना चाहिए। आपको वह भाई बनने की जरूरत है जो आपकी डाउनलाइन को गले लगाने की जरूरत होने पर गले लगाता है। सच है, हर किसी को कभी न कभी गले लगाने की जरूरत होती है, इसलिए आप हर समय मशीन नहीं बन सकते। कभी कभी आपको यह कहने की जरूरत होती है कि मैं समझता हूँ आप किस दौर से गुजर रहे हैं। चलो बैठते हैं, आपके लिए एक कप चाय खरीदते हैं और उसकी चुनौती को समझें और फिर उसे थप्पड़ मारकर वापस भेज दो। यह समझने की कोशिश किए बिना उसे थप्पड़ मत मारो कि वह क्या कर रहा है। तुम्हें मालूम है, इस वर्ष आपको एक अपलाइन के रूप में यही करने की आवश्यकता है। थोड़ा और देखभाल करें, थोड़ा और हंसो। बिल, रिश्ते, थोड़ा और लोगों के साथ थोड़ा और समय बिताएं। मामला, थोड़ा और हंसो। यही वह है जो आपको सब कुछ थोड़ा और करने की आवश्यकता है। बहु $1 मिलियन व्यवसाय बनाने का क्या मतलब है, यदि आप अब और नहीं हंसते हैं? बारिश में नाचो। आपने आखिरी बार बारिश में कब नृत्य किया था?
किसी को याद है कि आखिरी बार आपने बारिश में कब नृत्य किया था? चिंता मत करो, बारिश में नाचने के बाद तुम बीमार नहीं पड़ेंगे। बढ़त ले लो, ओले ले लो, कलस तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन बारिश में नाचो। जब आखिरी बार आप अपने परिवार के साथ रात के खाने के लिए बाहर गए थे, तो मैं आगे और आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप बदलना चाहते हैं या नहीं। तुम्हें मालूम है? हाँ, नियम 3 कर रहा है। मैं 100% सहमत हूँ। मैं नियम 3 क्लब में हूँ। मैं नियम 3 भी करता हूँ, लेकिन मैं योजनाओं के बीच हंसने के लिए समय लेता हूँ। तुम्हें मालूम है, एक महीने में 15 योजनाएं। 15 हर 5 मिनट में मैं हंसता हूँ। 15 टाइम्स 5, 45, 45 मिनट। एक महीना मुझे पसंद है। आखिरी बार आप अपने उपकरण और अपनी डाउनलाइन के साथ कब हंसे थे? तुम्हें मालूम है? तो 2026 चुनौतियां आएंगी। आपको सबक सीखने की जरूरत है। आप इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। पाठों को गंभीरता से लें और वास्तव में वहां जाएं और एक नेटवर्क बनाएं जहां लोग कहें कि मैं इस आदमी का अनुसरण करना चाहता हूं। वह जानता है कि वह क्या कह रहा है। वह किस बारे में बात कर रहा है। आप समझते हैं, क्योंकि आप एक नेटवर्क बना सकते हैं। हर कोई पैसा कमा रहा है, लेकिन अंत में कोई भी आपका अनुसरण नहीं करना चाहता। वे केवल इसलिए आपका अनुसरण करते हैं। वे पैसा कमा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक, मैं सहमत हूँ, पैसा कमाना है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप इस व्यवसाय में क्यों आए? 100% सहमत। लेकिन आपको बढ़ने की जरूरत है। एक व्यक्ति के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक अपलाइन के रूप में, एक डाउनलाइन के रूप में, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक भाई के रूप में। आपको बढ़ने की जरूरत है और इसमें से 5% बढ़ जाता है। बस इन सभी पहलुओं में से 5% बढ़ाएं। तुम एक शक्तिशाली अपलाइन बन जाते हो, तुम एक शक्तिशाली नेता बन जाते हो। आप नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। हजारों लोग वित्तीय स्वतंत्रता में हैं, और मुझे यकीन है कि आप चाहते हैं। एक दिन, कब? हम आपको मंच पर बुलाते हैं। द 20th of October 2030। 1000 लोग। चिल्लाओ और ताली बजाओ। कहाँ? जब आप मंच पर जाते हैं, आप समझते हैं कि आपका लक्ष्य यही है, और कोई आपके पास आ रहा है। आपको गले लगाकर कहा, धन्यवाद, मेरी जिंदगी बदलने के लिए, फिरारी के लिए ही नहीं, लेकिन इसके हर पहलू में। अपनी डाउनलाइन में मदद करें। उनकी चुनौतियों से सीखें और बने उनकी चुनौतियों से अधिक मजबूत और बेहतर। मैं वास्तव में यही कहना चाहता हूँ, और 2026 हमारे पास होने वाला है। बहुत मजा। बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि कभी कभी आप सोचते हैं, हे भगवान, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन घटनाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह जगह है। वह 5%, वह जगह है जहां आप सीखते हैं उस घटना से जब आप सुनते हैं। सेड आमिर। जब सुनते हैं तो बात करते हैं। सचिन को सुनते समय बात करते हैं। जब आप मिस टोनिया को सुनते हैं तो बात करते हैं। तो आप यह 5% लेते हैं, और आप आवेदन करें। आप बेहतर, बड़े, मजबूत बनते हैं। सच है, इसलिए अब और मत खाओ। पछतावा। 2025 मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मैंने सबक को हल्के में लिया। मैंने अनदेखा कर दिया जो सबक मेरे रास्ते में आ रहे थे, और मैंने कीमत चुकाई। मैंने शारीरिक, मानसिक रूप से कीमत चुकाई। भावनात्मक रूप से मैंने कीमत चुकाई। मैंने बहुत से लोगों को खो दिया जिनके साथ मैं अधिक समय बिता सकता था। मैं किसकी मदद कर सकता था? बिल? क्या मैं सिर्फ एक कप चाय पी सकता था कुछ होने से पहले? तुम्हें मालूम है, इसलिए 2026 अलग होगा। हम मजबूत होंगे, एक कंपनी के रूप में, एक टीम के रूप में, लोगों के समूह के रूप में। जब व्यक्ति को हमारी आवश्यकता होगी तो कौन किसी तक पहुंच पाएगा? जब व्यक्ति उदास हो तो उसके दिल को छूना।
जब कोई गिर रहा हो तो उसे ऊपर उठाने के लिए, उस व्यक्ति की मदद करने के लिए जब वह एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा हो, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है, आपको वहां रहने की जरूरत है। एक अपलाइन के रूप में, एक डाउनलाइन के रूप में, एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में, बस वहां जाने के लिए और कहा, अरे मैं यहाँ हूँ, आओ इसे करें साथ साथ। ठीक है, 2026 हमारा साल होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे तुमसे प्यार है। नववर्ष की शुभकामनाएं और शुभकामनाएं। आपके पास वापस देवराज MP3।